वेलकम टू दोस्तों। हाय दोस्तों, मैं आकाश कुमार और आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा भाग 1। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है 1922 ईस्वी में किसके द्वारा जो उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 1922 ईस्वी में जो है किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने कहा था। और अगला है क्वेश्चन नंबर 2। यह है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी जो है मोतीलाल नेहरू है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यह है संविधान सभा के विचार का जो है औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी M.N. राव, यानी कि राय। M.N. राय ने जो है संविधान सभा के विचार के औपचारिक रूप से प्रतिपादन जो है किया। और आगे है क्वेश्चन नंबर 4। यह है संविधान सभा को जो है किसने मूर्त रूप प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 4 है संविधान सभा को जो है किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन डी सही है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 5 ये है कांग्रेस ने जो है किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान सभा के निर्माण के जो है मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना जो है भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर जो है प्रस्ताव पारित किया था। तो इसका आंसर जो है 1936 ईस्वी है, यानी कि ऑप्शन सी 1936 ईस्वी सही है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 6। यह है 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। क्वेश्चन नंबर 6 है 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है संविधान सभा के गठन की मांग की। तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी जो है जवाहरलाल नेहरू सही है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 7। यह है वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में जो है एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक यानी कि निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो इसका आंसर है जो है ऑप्शन ए सही है क्रिप्स योजना। इस योजना का नाम जो है क्रिप्स योजना है, ऑप्शन ए। और आगे है क्वेश्चन नंबर 8। यह है क्वेश्चन नंबर 8 है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। क्वेश्चन नंबर 8 है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो इसका आंसर है यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक है इसका आंसर। और आगे है क्वेश्चन नंबर 9। यह है क्वेश्चन नंबर 9 है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ईस्वी में पारित किया गया था आधार। और आगे है क्वेश्चन नंबर 10 भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। इस योजना का नाम है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी। और आगे है क्वेश्चन नंबर 11 है सन 1936 ईस्वी में भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? क्वेश्चन नंबर 11 है, सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो इसका आंसर है फैजपुर स्थान में अधिवेशन रखी गई। और आगे है क्वेश्चन नंबर 12, यह है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? क्वेश्चन नंबर 12 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसका आंसर है 389 सदस्य जो है होने थे संख्या। और आगे है क्वेश्चन नंबर 13, यह है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल कितने सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन ए बी सी तीनों है। तो हम विस्तार में बताएंगे आपको। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ऑप्शन बी है देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ऑप्शन सी है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, ऑप्शन डी सही है उपयुक्त सभी। और आगे है क्वेश्चन नंबर 14, यह है संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इसमें से जो है कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि जो निर्वाचित होकर आए? क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो इसका आंसर है 208, ऑप्शन बी जो है 208 होकर आए थे कांग्रेस के। और आगे है क्वेश्चन नंबर 15, यह है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 ईस्वी में जो है संविधान सभा के सदस्यों का संख्या कितनी रह गई थी? क्वेश्चन नंबर 15 है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 ईस्वी में जो है संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो इसका आंसर है 299, ऑप्शन बी 299 रह गई थी। और आगे है क्वेश्चन नंबर 16, यह है संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा पुनर्गठित में जो है देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका आंसर है 70, ऑप्शन बी 70। और आगे है क्वेश्चन नंबर 17, ये है पुनर्गठित संविधान सभा में कितने प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? क्वेश्चन नंबर 17 है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका आंसर है 229, ऑप्शन सी जो है 229। और आगे है क्वेश्चन नंबर 18, यह है क्वेश्चन नंबर 18 है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित संख्या जो है निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात जो है में था? क्वेश्चन नंबर 18 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में जो है प्रत्येक प्रांत की आवंटित संख्या जो है सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका आंसर है 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी है 10 लाख व्यक्ति। और आगे है क्वेश्चन नंबर 19, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं, यह है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान सभा के सदस्यों को जो है निम्न में से कितने प्रत्यक्ष रूप से संविधान निर्वाचित किया? तो इसका आंसर है प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन ए है प्रांतों की संविधान सभा के सदस्यों को जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया। और आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान सभा में जो है किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो इसका आंसर है संयुक्त प्रांत जो है संविधान सभा में जो है संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। और आगे है क्वेश्चन नंबर 21, यह है
संविधान सभा में जो है किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो इसका आंसर है हैदराबाद। ऑप्शन सी हैदराबाद सही है। और आगे है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो किसके द्वारा हुआ था। तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल से ये थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में जो है निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। और आगे है क्वेश्चन नंबर 23, ये बहुत बड़ा लगता है। यह है, मुस्लिम लीग ने जो है किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 23 है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। तो इसका आंसर है सी जो है, इसका आंसर सी है। यह है, मुस्लिम लीग जो है मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चलाना चाहती थी। ऑप्शन सी जो है, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए जो है एक अलग संविधान चलाना चाहता था। और आगे है क्वेश्चन नंबर 24, ये है, यह जो है क्वेश्चन नंबर, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा का चुनाव जो है निम्न में से किस आधार पर हुआ। तो इसका आंसर है वर्गीय मताधिकार। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है आंसर वर्गीय मताधिकार है। ऑप्शन डी सही है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 25, ये है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो इसका आंसर है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ऑप्शन बी जो है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। और आगे है क्वेश्चन नंबर 26, यह है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। तो इसकी आगे जो होगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व अगली जो है प्रणाली द्वारा चुनी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष जो है रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान को किसने बनाया। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, संविधान सभा ने। और आगे है क्वेश्चन नंबर 28, यह है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। तो इसका आंसर है 1946 में। 1946 में जो है संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए। और आगे है क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान सभा की जो है स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। भारतीय संविधान की स्थापना जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई। और आगे है क्वेश्चन नंबर, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर है दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है दिल्ली में हुआ था। और आगे है क्वेश्चन नंबर 31, यह है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी। तो इसका आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और आगे है क्वेश्चन नंबर 32, यह है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। और आगे है क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे।
और आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और आगे है क्वेश्चन नंबर 35 और आगे है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? क्वेश्चन नंबर 35 है, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अध्यक्ष यानी कि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और आगे है क्वेश्चन नंबर 36, यह है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर है वेनेगल नरसिंह राव। वेनेगल नरसिंह राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और आगे है क्वेश्चन नंबर 37, यह है संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के चुने गए अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और आगे क्वेश्चन नंबर 38, यह है निम्नलिखित में से जो है कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर है एच एच बेग जो थे संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। और नेक्स्ट है संविधान जो है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन को हेतु संविधान सभा ने जो है कितनी समितियां नियुक्त की थी? क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान के जो है विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा के जो है कितनी समितियां नियुक्त की थी? क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान के जो है विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो इसका आंसर है 13 जो है ये सही है, 13 समितियां नियुक्त की थी। और आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह है संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान सभा के प्रारूप या कि मसविदा समितियों की नियुक्ति कब की गई? तो इसका आंसर है 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति की नियुक्ति की गई थी। और आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और आगे है क्वेश्चन जो है यह है संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति में जो है सदस्यों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की जो है सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर है 7। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। और यह है संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर है 7। और आगे है क्वेश्चन नंबर 43, यह है निम्न में से कौन भारतीय संविधान का प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण जो है समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे।
और आगे है क्वेश्चन नंबर 44, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में जो है कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है प्रारूप मसविदा समिति के सदस्य नहीं थे। और आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यह है संविधान की जो है प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना की प्रस्ताव किसने रखा था। जो है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए, तो इसका आंसर है सहमति और समायोजना। सहमति और समायोजना के तहत जो है संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया या किए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यह भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान सभा की जो है संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यह है भारतीय संविधान को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो इसका आंसर जो है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत को जो है एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो इसका आंसर है 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट है, यह है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन जो है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर है राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और नेक्स्ट है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को जो है भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को जो है भारत की संविधान सभा ने ग्रहण किया था, तो इसका आंसर है जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 में राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने प्रस्तुत किया था, यानी ग्रहण किया था। और है क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रूपरेखा को अंगीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा का अंगीकार किया, तो इसका आंसर है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार। और आगे है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप जो है किस दिन पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से जो है किस दिन पारित किया, तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप जो है पारित किया। और नेक्स्ट है, संविधान सभा अंतिम रूप से जो है किस दिन आखिरी बार मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संविधान सभा अंतिम रूप से जो है किस दिन आखिरी बार मिली, तो इसका आंसर है
24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी बार मिली। नेक्स्ट है, यह है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संविधान सभा के जो है कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो इसका आंसर है 284। 284 जो है सदस्य संविधान के जो है संविधान के सभा उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। और है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यह है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। क्वेश्चन नंबर जो है, यह है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से जो है पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। तो इसका आंसर है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यह है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। क्वेश्चन जो है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो इसका आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा था। और क्वेश्चन जो है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन सदस्य जो है संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। क्वेश्चन जो है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 जो है संविधान सभा का अंतरकालीन सदस्य संसद के जो है रूप में आविर्भाव हुआ। और अगला है, आगे बढ़ते हैं, यह है जिस दिन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। क्वेश्चन जो है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। तो इसका आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। ऑप्शन सी है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित संविधान सभा द्वारा भारत की संवैधानिक अधिनियम किया गया उसके सदस्य जो थे विधानसभाओं के सदस्य नामित थे। और क्वेश्चन जो है, यह है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। क्वेश्चन जो है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। तो इसका आंसर है स्वराज पार्टी 1924 ईस्वी। स्वराज पार्टी ने जो है भारतीय संवैधानिक यानी कि सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है स्वराज पार्टी 1924 ईस्वी में सबसे पहले प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यह है निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कथनों में से कौन सा एक सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन जो है इनमें से वर्ष 1900 क्वेश्चन जो है इसका आंसर वर्ष 1946 में सभी प्रांतों सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। इनमें से जो है एक कथन सही है, ऑप्शन ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। क्वेश्चन जो है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यह है भारत का संविधान कब लागू हुआ। क्वेश्चन जो है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, अब ये प्रश्न पूछता है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि। तो इसका आंसर हम बताते हैं आपको,
कांग्रेस ने इस तिथि को जो है 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने इस तिथि को जो है 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में जो है महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी। क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी, तो इसका आंसर है 15। ऑप्शन डी 15 थी। भारतीय संविधान सभा में जो है महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। और नेक्स्ट है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। क्वेश्चन जो है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए, तो इसका आंसर है सहमति और समायोजना। सहमति और समायोजना के तहत संविधान सभा में सभी निर्णय जो है सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए थे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।